जय हिंद डियर्स। आज हम लोग चैप्टर 15 का थ्योरम नंबर 40 पढ़ने वाले हैं। 40 नंबर प्रमेय। ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है और छोटा सा है, पर है थोड़ा सा टेढ़ा, इसलिए समझने में दिक्कत होता है। इसलिए मैं आ गया हूँ आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। आपको करना क्या है, आप अपना बुक और कॉपी लेके बैठ जाइए, साथ में पेन, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप पहले समझिए गौर से, फिर उसको लिखते जाइएगा। लेकिन साथ में बुक खोल के आप जरूर बैठिएगा। आपका बुक का पेज नंबर 208 में ये थ्योरम दिया हुआ है, तो आप पेज नंबर खोल लीजिए 208 और साथ में देखते जाइए। प्रश्न पे गौर कीजिए, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप बुक पे देखिए। वृत्त की कोई भी स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पर लंब होती है। ये आपका थ्योरम है। इसमें दो बातों पर गौर करने वाली है। प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा, पर कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। वृत्त की कोई भी स्पर्शक, इसमें स्पर्शक क्या होता है? देखिए आपको वृत्त क्या होता है ये तो पता है कि गोल आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ऐसे गोल आकृति को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। ठीक है, अगर ठीक से वीडियो नहीं, क्वालिटी ठीक से नहीं आ रहा होगा तो आप उसका क्वालिटी बढ़ा लोगे, हाई कर लोगे। ठीक है, ये वृत्त होता है, आपको पता है। वृत्त के बीच में क्या होती है? सेंटर होती है, केंद्र। ठीक, और इसके बाहर से, वृत्त के बाहर से ऐसे कोई रेखा, ऐसे कोई एक रेखा जो इसको टच करते हुए चला जाए। कोई रेखा अगर वृत्त को ऐसे टच करते हुए चला जाए तो उसको स्पर्शक कहा जाता है। वृत्त के बाहर से वृत्त को ऐसे स्पर्श, स्पर्श माने टच करना, छूना। तो ये एक रेखा है और ये वृत्त को छू करके ऐसे गुजर रही है, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? स्पर्शक। ठीक है, तो ये है वृत्त का स्पर्शक। दूसरी बात है उसमें स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास। वृत्त का अर्धव्यास क्या होता है ये शायद आपको पता होना चाहिए कि जब केंद्र से, और ये वाली लाइन को, ये जो गोल आकृति है इसे हम परिधि कहते हैं, तो केंद्र से लेकर परिधि तक ऐसे एक लाइन खींच देंगे तो उसे हम कहेंगे अर्धव्यास। यहाँ पे बोला है स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास। इसका मतलब क्या है? देखो ये एक स्पर्शक है, मान लो इसका नाम दे देते हैं हम ए बी। इस वाले लाइन का हम नाम दे दिए ए बी। ये एक स्पर्शक है। वृत्त का केंद्र है, इसका नाम दे दिए हम ओ। ये स्पर्शक है। वृत्त को बाहर से छूकर जाने वाली रेखा को स्पर्शक कहते हैं। और ये जो स्पर्शक है ये वृत्त को किसी एक बिंदु पे टच कर रही होगी। किसी ना किसी बिंदु पे वृत्त को टच कर रहा है ना, छू रहा है ना, तभी तो स्पर्शक है। स्पर्शक मतलब ही है कि स्पर्श करने वाली रेखा, छू कर जाने वाली रेखा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ये स्पर्शक टच कर रही होगी। ए बी लाइन वृत्त के परिधि को टच कर रही होगी। मान लेते हैं वो बिंदु P है। जिस बिंदु पे परिधि, वृत्त का परिधि और ए बी रेखा दोनों आपस में टच हो रहा है, वो बिंदु क्या है? P है। ठीक है, तो इसी को कहा जाएगा स्पर्श बिंदुगामी। स्पर्श बिंदुगामी मतलब स्पर्श करने वाला बिंदु। स्पर्श बिंदु माने स्पर्श करने वाला बिंदु, जिस बिंदु पे दोनों आपस में टच हो रहा है। और इस बिंदु से, यहाँ से ऊपर से एक हम खींच देंगे अर्धव्यास। ऊपर से केंद्र से खींचा जाता है, केंद्र से लेकर के परिधि तक के दूरी को क्या कहा जाता है? अर्धव्यास कहा जाता है। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को अर्धव्यास कहते हैं। यानी कि वृत्त के सेंटर पॉइंट से, केंद्र से हम यहाँ किनारे तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उसको हम अर्धव्यास कहेंगे। और ये जो अर्धव्यास है ये एक खास बिंदु पे आकर के टच हो रहा है। कौन सा बिंदु पे? जिस बिंदु पे ये स्पर्शक टच कर रहा है ना। अर्धव्यास उधर से आके मिल रहा है उसी बिंदु पे जिस बिंदु पे यह स्पर्शक वृत्त को टच कर रहा है। दोनों का बिंदु क्या है? सेम है। ये स्पर्श करने वाले का बिंदु, स्पर्श रेखा का बिंदु, और ऊपर से अर्धव्यास आकर के मिल रहा है ठीक उसी बिंदु पे। इसलिए इस वाले अर्धव्यास को हम कहेंगे स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास। ठीक है, समझ में आ गई बात? आपको आसान भाषा में मुझे लगता है समझ में आ जानी चाहिए। कि फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये वृत्त है हमारा, वृत्त के बाहर से वृत्त को छूकर जाने वाली रेखा को स्पर्शक कहते हैं। स्पर्शक किसी ना किसी एक बिंदु पे टच करेगी वृत्त को, उसको स्पर्श बिंदु बोलेंगे। और उसी बिंदु से खींचा गया अर्धव्यास को स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास कहते हैं। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो दोबारा एक बार वीडियो को आप पीछे से देखना शुरू करो, और समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट करके बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, यस आई गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब था कि वृत्त की कोई भी स्पर्शक, तो कोई भी एक स्पर्शक ले लिए ए बी, स्पर्श बिंदुगामी
स्पर्श बिंदुगामी का मतलब समझ में आया, जहां टच हो रहा है दोनों वो वाला बिंदु स्पर्श बिंदु। अर्ध व्यास पर लंब होती है। लंब क्या हुआ कि लंब कहते हैं उसको जब कोई एक रेखा पर, ये कोई एक रेखा है, इस पे कोई दूसरी ऐसे सीधी रेखा आके खड़ी हो जाए। एक रेखा पर दूसरी कोई रेखा ऐसे आके सीधी खड़ी हो जाए तो इसे हम कहेंगे लंब। मान लो ये वाला एक रेखा है ए बी और ये एक रेखा है सी डी, तो हम क्या कहेंगे, ए बी रेखा पे, ये नीचे वाली रेखा ए बी रेखा पे ये जो सी डी रेखा है ये क्या है, लंब है। ये क्या है, लंब है, ये लंब है। ए बी रेखा पर सी डी रेखा क्या हो गया, लंब हो गया। मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा ऐसे सीधे आके खड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी, ये जो ए बी हमारा स्पर्शक है इस पे ओ पी सीधा वैसे ही आके खड़ा हुआ है ना, ओ पी बिल्कुल वैसे ही आके खड़ी हो गई है, तो वो भी क्या हो गई, लंब हो गई। हमको इस बात को साबित करके दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना है, यही थ्योरम है। यही क्वेश्चन कहा गया है कि वृत्त के स्पर्शक पर, वृत्त के स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास लंब होता है। वृत्त के स्पर्शक पर स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास लंब होता है। ये हमारा वृत्त का स्पर्शक और ये हमारा स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास, और ये इस पे लंब है कि नहीं ये साबित करना है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया है। आप पेंसिल और कंपास की सहायता से एक वृत्त बना लोगे। पेंसिल और कंपास की सहायता से एक कोई भी माप ले लोगे और ऐसे कंपास को रख करके ऐसे गोल घुमा दोगे तो वृत्त बन जाएगा। फिर स्केल पेंसिल की सहायता से वृत्त को टच करते हुए नीचे से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, और इसको हम कहेंगे स्पर्शक, इसका नाम रख दोगे ए बी। इसके दोनों तरफ में एरो बना दोगे, दोनों किनारों पर एरो बनाओगे और एरो से थोड़ा सा पीछे डॉट दे के नाम लिख दोगे ए, और इधर भी एरो से थोड़ा सा पीछे डॉट दे के नाम लिख दोगे बी। तो ये स्पर्शक हो जाएगा। और वृत्त के ठीक बीच में जहाँ टच होगा लाइन वहाँ पे डॉट दे के एक नाम दे दोगे पी। ठीक है, उसके बाद केंद्र, ये केंद्र का नाम दे दोगे ओ। जहाँ पे कंपास रख के गोला बनाओगे वहाँ देखोगे कॉपी में दाग पड़ जाएगा, उसी को केंद्र बोलेंगे, उसको ओ नाम दे दोगे। और वहाँ से खींचोगे सीधा लाइन नीचे तो ये अर्धव्यास हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्राइंग बन जाएगा। कॉपी के बीच में इसको बना लोगे, मैंने साइड में बनाया है, आप इसको कॉपी के बीच में बना लोगे। उसके बाद लिखना चालू करोगे। क्या लिखना है, लिखोगे सबसे पहले ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करोगे। आप हेडिंग दोगे सबसे पहले माना कि, ये आपको ब्लैक पेन से हेडिंग देनी है। डिस्क्रिप्शन साइन ऐसे दो ठो डॉट दे करके उसके बाद आगे लिखोगे, की में छोटी की होगी, माना कि। देखो क्या लिखेंगे हम, ये वृत्त है और इसका केंद्र क्या है, ओ है, तो हम लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त के पी बिंदु पर, कौन सा बिंदु पर, ये पी बिंदु पर। ये जो ए बी स्पर्शक खिंचाया है वो कौन सा बिंदु को टच करते हुए खिंचाया है, पी बिंदु को। तो ओ केंद्र वाले वृत्त के पी बिंदु पर ए बी क्या है, ए बी बताओ, ए बी को क्या कहेंगे हम, ए बी, इस लाइन को हम कहेंगे स्पर्शक, क्योंकि ये वृत्त को स्पर्श कर रही है, बाहर से छू रही है। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त के पी बिंदु पर ए बी एक स्पर्शक, ए बी क्या है, एक स्पर्शक। बुक में देखोगे स्पर्शक कैसे लिखा हुआ है, ओ केंद्र वाले वृत्त के पी बिंदु पर ए बी एक स्पर्शक और क्या, ओपी। ए बी तो स्पर्शक हो गया, ए बी को हम स्पर्शक कहेंगे, और ओपी को क्या कहेंगे, ओपी तो अर्धव्यास है, लेकिन उसको क्या कहेंगे हम, स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास, क्योंकि वो इस बिंदु को टच कर रहा है इसीलिए। तो इसको हम कहेंगे, और ओपी, ओपी क्या है हमारा, ओपी स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास है, अर्धव्यास है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा ओ केंद्र वाले वृत्त के पी बिंदु पर, ओ केंद्र वाले वृत्त के पी बिंदु पर ए बी एक स्पर्शक, ए बी एक स्पर्शक और ओ पी स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास है। ओ पी स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास है। इसे आप कॉपी में नोट कर लोगे, ठीक, अच्छे से देख के। ठीक है, उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, हमको साबित करना है ना, प्रूफ करना है। तो आगे हम हेडिंग लिखेंगे ब्लैक पेन से,
साबित करना है कि, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो प्रमाणित करना है कि, साबित करना है कि बात एक ही है। साबित करना है कि अंडरलाइन करके डिस्क्रिप्शन साइन दोगे, की में छोटी की। साबित करना है कि किताब में बड़ा लंबा लाइन लिखा हुआ है, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या साबित करना है, हमको जस्ट इतना साबित करना है कि ये जो ओपी लाइन है ये लंब है किस पे, ए बी पे। ओपी लाइन लंब है ए बी पे, बस यही हमको साबित करना है। तो बस हम इतना ही लिखेंगे, ओ पी, और लंब का ये साइन होता है, देखो उल्टा टी, ऐसे उल्टा टी लिखेंगे, ये लंब का साइन होता है। एक लाइन नीचे से और एक लाइन ऊपर से। ओपी लंब, ओपी किस पे लंब होगा, ए बी पे। तो बस यही लिखेंगे, साबित करना है कि ओपी लंब ए बी, बस इतना से हो जाएगा, मार्क्स नहीं कटेगा। और उसके बाद हमें लास्ट में एक रचना करना है, ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे रचना, अंडरलाइन डिस्क्रिप्शन साइन। रचना में हम क्या करेंगे, देखो हम जो है P एक बिंदु यहाँ पे लिए हुए ना P, तो P के अलावा एक और बिंदु लेंगे, ए बी रेखा पे P के अलावा एक बिंदु यहाँ पे हम और ले रहे हैं। एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया और इसका नाम रख देते हैं Q, ठीक है, इस बिंदु का नाम रख दिया हमने Q यहाँ पे। और फिर इसको O और Q को क्या करेंगे, मिला देंगे, O और Q को मिला देंगे, ऐसे स्केल की सहायता से मिलाओगे ठीक से। तो O और Q को मिला दिए हमने, क्या किया, ए बी स्पर्शक पर P के अलावा और एक बिंदु Q लिया। ए बी स्पर्शक पर P के अलावा, P को छोड़कर एक बिंदु और Q लिया। तो इसी बात को हम लिखने जा रहे हैं, ए बी स्पर्शक, स्पर्शक बुक से देख के लिखोगे, गलत नहीं लिखना। ए बी स्पर्शक पर, ए बी स्पर्शक पर P के अलावा, P के अलावा, और सुन सुन के आप लोग भी कॉपी में लिखते रहो, ए बी स्पर्शक पर P के अलावा और एक बिंदु, और एक बिंदु Q लिया, Q लिया। ए बी स्पर्शक पर P के अलावा और एक बिंदु Q लिया। आगे लिखोगे इसी लाइन में, O और Q को मिलाया, ठीक है, O और Q को मिलाया। इतनी बातें देखो आपको समझ में आ गई। पहले इतनी बातें याद कर लोगे, फिर हम लोग प्रमाण में जाएंगे, नहीं तो एक साथ दोनों करने से कंफ्यूज हो जाओगे। दो पार्ट में प्रमेय को याद किया जाता है। पहले आप ये तीन बातें याद कर लोगे, माना कि, साबित करना है कि, और रचना। इसके बाद हम लोग प्रूफ को याद करेंगे। एक बार में सारा याद करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, फिर आपसे याद नहीं होता है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले इतनी कॉपी में लिख करके याद कर लो, वीडियो को पॉज करके रख दो, और ये जब अच्छी तरह याद हो जाए तो फिर जो है समझ में आ जाए इतनी बातें, फिर जो है प्रमाण को आपने याद करना है इसके बाद। तो हम लोग इसके बाद अब प्रमाण को देखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा है, एक बार फिर से देख लो। हमने लिखा, माना कि O केंद्र वाले वृत्त के P बिंदु पर ए बी एक स्पर्शक है। देखो ड्राइंग को देखो और समझने की कोशिश करो। O केंद्र वाले वृत्त के P बिंदु पर, ये O केंद्र वाला वृत्त के P बिंदु पर ए बी एक स्पर्शक और OP स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर साबित करना है कि OP लंब है ए बी पर, ये भी ठीक है। फिर रचना में हमने क्या किया, ए बी स्पर्शक पर P के अलावा और एक बिंदु Q लिया, फिर ठीक है, क्यों लिया ये नहीं, Q लिया, ठीक ना, और O और Q को मिलाया। बोलो इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई? तो लिख दो कि हाँ इतनी समझ में आ गई, यस। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं प्रूफ में, ठीक है। फिर प्रमाण आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे, और प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे ए बी पर P को छोड़कर सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा। क्या मतलब हुआ इसका, ए बी रेखा पर, ए बी ये जो रेखा है इस पे P के अलावा, P को छोड़कर कोई भी बिंदु लेंगे ना तो वो वृत्त के बाहर चला जाएगा। देखो वृत्त को काट के बाहर चला जा रहा है, P जो है बिल्कुल वृत्त पे है, वो वृत्त से नीचे नहीं आया है, वृत्त को काटा नहीं है, एकदम डॉट वृत्त पे ही है। ये ए बी लाइन और वृत्त का जो परिधि है वो दोनों एकदम एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे है, बाहर नहीं निकला है, नीचे नहीं आया है। लेकिन जबकि ये जो Q है ना, ये वृत्त को काट करके काफ़ी नीचे आ गया है। तो इसी बात को लिखा है कि ए बी पर P को छोड़कर, P तो काटेगा नहीं तो P की बात छोड़ दो, P को छोड़कर सभी बिंदु, मतलब इसके अलावा जितने बिंदु ले लो, सारे के सारे सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा, वृत्त के बाहर चला जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब हुआ ओ क्यू वृत्त को किसी बिंदु पर काटेगी, वो वृत्त के बाहर जा रही है तो वृत्त को क्रॉस करके जाएगी ना, परिधि को काटते हुए जाएगी ना। इसका मतलब हुआ ओ क्यू माने ये ओ क्यू वाला लाइन, ओ क्यू वृत्त को किसी बिंदु पर काटेगी, यानी कि वृत्त को क्रॉस करके नीचे जाएगी ना, वृत्त को काटते हुए नीचे जाएगी। तो वृत्त को किसी बिंदु पर काटेगी। यहाँ पे देखो इस जगह पे ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये वृत्त का जो लाइन है परिधि और ये जो ओ क्यू है दोनों मिल रहा है, ये ओ क्यू इधर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है और यहाँ पे परिधि पे मिल रहा है, फिर नीचे चला जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट की बात हो रही है, तो इस पॉइंट पे काट रही है। हम लोग इसका नाम रख देते हैं आर, ठीक है। बुक में देखोगे फोटो समझ में आ जाएगा। तो ये इसका नाम हम लोग रख देते हैं आर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे अब आगे, माना कि वो बिंदु आर है, माना कि वो बिंदु आर है। कौन सा बिंदु? जहाँ पे ओ क्यू और ये परिधि आपस में एक दूसरे को काट रहा है, वो वाला बिंदु आर है, ठीक है। अभी देखो, इसलिए ओ आर छोटा होगा किससे? ओ क्यू से। ओ आर लाइन ओ क्यू से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ओ क्यू बड़ा लाइन है, ओ क्यू पूरा क्यू तक जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि ओ आर हम सिर्फ इतना ही ले रहे हैं, आर तक ही ले रहे हैं। क्यू लाइन तो आर के बाद भी है। जब तुम ओ और क्यू लोगे तो ओ क्यू पूरा नीचे तक जाएगा ना, क्यू तक जाएगा। और जब हम ओ आर खाली बात कर रहे हैं तो ओ से आर तक खाली बात कर रहे हैं, तो ओ आर छोटा है, क्यू से पहले रुक जा रहा है, क्यू से हम पहले रुक जा रहे हैं, तो ओ आर छोटा हो जा रहा है, और ओ क्यू लंबा हो जा रहा है, तो ओ आर क्या होगा? छोटा होगा। किससे? ओ क्यू से, ठीक ना। ओ आर छोटा होगा ओ क्यू से, यानी कि ओ क्यू बड़ा होगा और ओ आर छोटा होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम, फिर ओ आर बराबर होगा ओ पी, ओ आर बराबर होगा ओ पी। ओ आर और ओ पी क्यों बराबर होगा? क्योंकि ओ आर कहाँ से खींचा जा रहा है? केंद्र से, और परिधि तक है। ओ आर तक तो परिधि तक ही है, ओ आर जो लाइन है वो तो परिधि तक ही है। ओ क्यों नीचे तक गया है? ओ आर थोड़े गया है, ओ आर तो परिधि पे रुक गया ना। ओ से आर तक जाओ, तो ओ से चलना शुरू किए, आर पे रुक गए। आर कहाँ पे है? परिधि पे। ओ पी जो लाइन है इसको भी देखो, ओ से शुरू करो, ओ से शुरू करके हम लोग कहाँ गए? पी तक। पी कहाँ पे है? परिधि पे है। तो अभी हम शुरू में आप लोगों को बताए कि केंद्र से लेके परिधि तक जो लाइन खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? नीचे कमेंट करके बताओ। वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई लाइन को क्या कहते हैं? ऐसे लिखा करो, बोला करो, कमेंट किया करो, तो आपको समझ में आएगी, बातें दिमाग में घुसेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं अर्धव्यास। भूल गए? इसको हम क्या कहते हैं? अर्धव्यास कहते हैं, ठीक है। तो देखो ओ आर ये क्या है? ये भी अर्धव्यास है ना। और ओ पी ये क्या है? ये भी अर्धव्यास है, दोनों परिधि तक खींचा हुआ है, तो दोनों अर्धव्यास हैं। तो ओ आर भी अर्धव्यास है, ओ पी भी अर्धव्यास है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एक वृत्त की सारे अर्धव्यास आपस में बराबर होते हैं, चाहे जितने आप खींचोगे सारे के सारे अर्धव्यास बराबर आएंगे अगर वो एक वृत्त का है। तो ये दोनों तो एक ही वृत्त का है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में, क्यों बराबर होगा? एक ही वृत्त के अर्धव्यास, एक ही वृत्त के अर्धव्यास, एक ही वृत्त के अर्धव्यास, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के सोचना। ओ आर ओ पी दोनों बराबर है ना, ओ आर और ओ पी दोनों क्या है? बराबर है आपस में, ठीक है। फिर हमने ऊपर में क्या लिखा था कि ओ आर छोटा है ओ क्यू से, ओ आर छोटा है ओ क्यू से। और यहाँ दूसरी बात मैंने कही, ओ आर ओ पी बराबर है। तो एक बात बताओ, ध्यान से सोचना कि जब ओ आर ओ क्यू से छोटा है, ओ आर छोटा है ओ क्यू से, तो ओ पी ये भी छोटा होगा ना ओ क्यू से, ओ पी भी छोटा होगा ओ क्यू से। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा ओ आर है उतना ही बड़ा ओ पी भी है। ओ पी ज़्यादा बड़ा थोड़ा है, ओ पी ज़्यादा बड़ा नहीं है। जितना बड़ा ओ आर है उतना ही बड़ा ओ पी है। तो जब ओ आर छोटा है ओ क्यू से, तो ओ पी भी छोटा होगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है। ओ आर जब छोटा हो जा रहा है, ओ आर छोटा, ये लेस देन का साइन है ना, बचपन में किए हो ना 3-2 में ऐसे, ये वाला कौआ वाला इधर उधर पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ओ आर छोटा है ओ क्यू से, इसलिए ओ पी भी छोटा होगा। किससे छोटा होगा? ओ क्यू से। ओ पी भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ओ क्यू से। इसका मतलब हुआ कि ए बी स्पर्शक पर ओ पी के अलावा, ए बी स्पर्शक पर
OP के अलावा जितनी रेखा खींचेंगे अलग अलग बिंदुओं पे, उसमें सबसे छोटा OP होगा। हम AB रेखा पर ऊपर से O से जितनी रेखा खींचेंगे ना, उसमें सबसे छोटा रेखा कौन सा होने वाला है? OP होने वाला है। बाद बाकी जितनी रेखा होंगी वो सब की सब बड़ी होंगी। तो इसलिए हम लोग लास्ट में यहाँ पे नीचे लिखेंगे एक लाइन। इस प्रमेय में ना ढेर सारा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, इसलिए ये प्रमेय थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अदरवाइज ये छोटा है, इसमें A बराबर B बराबर C बराबर D ऐसा ये सब ज़्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से ये प्रमेय ईजी है। पर इसमें सेंटेंस लिखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट में हम एक लाइन इसमें लिखेंगे कि O से AB पर खींची जाने वाली सभी रेखाओं में, मतलब आप O से AB पर ऐसे खींच लो और आगे खींच लो, इधर खींच लो, जितने भी खींच लो, बस O से P पर मत खींचना, ठीक ना। आप ऐसे खींच लो, इधर खींच लो, इधर खींच लो, जितनी भी खींचोगे, खींची जाने वाली सारी रेखाओं में OP सबसे छोटी है। OP क्या होने वाली है? सबसे छोटी होने वाली है। और सबसे छोटी दूरी लंब होती है। जो रेखा सबसे छोटा होगा वही क्या होगा? लंब होगा। मैं आपको खींच के दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा चित्र खराब हो जाएगा, पर अब चूंकि प्रमेय सॉल्व हो चुकी है तो इसलिए बिगाड़ ही देते हैं। जैसे कि ये देखो, O से हम इधर एक लाइन खींच दे रहे हैं, देखो OP से बड़ा हो गया ना, यहाँ खींच लो फिर भी ये OP से बड़ा होगा, बाहर काट के निकल जा रहा है। O से हम इधर भी खींच सकते हैं, देखो OP से बड़ा होगा, यहाँ पे खींच दे रहे हैं, ये भी बड़ा होगा। इस तरह से आप OP बिल्कुल यहाँ बगल में भी खींचोगे ना, तो थोड़ा सा एकदम जरा सा वो बड़ा होगा, तो होगा ही होगा। P के अगल बगल आप जितनी लाइन खींचोगे, O से ये सारी रेखाएं कहाँ से कहाँ खींची जा रही हैं? O से खींची जा रही हैं AB पे। O से किस पे खींची जा रही हैं? AB पे खींची जा रही हैं। तो O से AB पर खींची जाने वाली सभी रेखाओं में, इन सारी रेखाओं में सबसे छोटी रेखा कौन सी होगी? OP होगी। और जो रेखा सबसे छोटी होती है वो क्या होती है? लंब होती है। इसी बात को लास्ट में लिखना है। O से AB पर खींची जाने वाली सभी रेखाओं में OP सबसे छोटी है, सबसे छोटी दूरी क्या होती है? लंब होती है। तो लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे इस जगह पे, इसलिए OP लंब का साइन ऐसे होता है, OP लंब AB, और लास्ट में यहाँ पे नीचे लिख देंगे प्रमाणित, ठीक ना। गणेश वाला 9 होगा, 9 पे छोटी की मात्रा। एक बार फिर से ऊपर से समझ लो ठीक से, ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। प्रमाण में हम क्या लिखेंगे? AB पर P को छोड़कर सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा। हमने रचना में ही P के बाहर एक बिंदु ले लिया था Q, तो यहाँ पे उसी बात को लिख रहे हैं। P को छोड़ करके बाद बाकी जो भी बिंदु होगा ना, वो वृत्त के बाहर होगा, यानी कि वृत्त से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल परिधि पे नहीं आने वाली है, बिल्कुल परिधि पे नहीं आएगी। फिर हमने क्या लिखा? OQ वृत्त को किसी बिंदु पर काटेगा। जब वो वृत्त के बाहर होगा, बिल्कुल वृत्त पे नहीं होगी, तब जब हम O से लाइन खींचेंगे ना OQ को, तो वो क्या करेगा? वृत्त को काट के नीचे जाएगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ सटा हुआ रहता तो यहीं पर रुक जाता। अगर ये वाला बिंदु Q अगर यहाँ पे होता तो रेखा यहीं पे रुकती, पर Q तो नीचे है, तो इस लाइन को काट के नीचे ले जाना पड़ेगा। तो काटेगा, जिस जगह पे काटेगा वहाँ भी एक बिंदु बनेगी, उसका नाम हम लोग रख देंगे R, माना कि वो बिंदु R है। फिर OR छोटा होने वाला है OQ से, OR छोटा OQ, क्योंकि OR पहले रुक जा रहा है और OQ नीचे तक जा रहा है, लंबा हो जा रहा है। OR छोटा होगा OQ से। फिर ने लिखा हमने कि OR और OP दोनों बराबर होने वाला है, क्योंकि दोनों वृत्त का अर्धव्यास है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। तो जब OR और OP दोनों बराबर है और OR छोटा है OQ से, तो OP भी छोटा होगा OQ से, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये छोटा हुआ तो ये भी छोटा होगा, ठीक ना। जैसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है भाई बहन में, तो ऐसा होता है ना कि वो नहीं खाया तो हम भी नहीं खाएंगे, हाँ ऐसा होता है। वही वाला बात यहाँ है, ये अगर छोटा हो गया तो ये भी छोटा हो जाएगा, ऐसे समझ लो। फिर क्या लिखे हमने लास्ट में कि O से AB पर खींची जाने वाली, O से AB पे जितनी भी रेखा खींचोगे, बस P पे मत खींचना, P के अलावा जितनी रेखा खींचोगे वो की सब क्या होने वाली है? बड़ी होने वाली है। छोटी कौन होगी? छोटी होगी OP सबसे छोटी होगी। और सबसे छोटी जो रेखा होती है वही क्या होती है? लंब होती है। ये हो गया प्रमाणित। इसको 2 पार्ट में जैसा मैंने कहा वैसे याद करना, पहले रचना तक याद कर लेना, उतना ठीक से याद हो जाए तो फिर ये प्रमाण को याद कर लेना। और कमेंट करके बताओ कि चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। नहीं आई तो लिखो कि सर नहीं आई, तो आपको हम दूसरे तरीक़ा से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आ गया तो जो है लाइक कर दो और लिख दो कि हाँ सर समझ में आ गया। थैंक यू, लास्ट तक आप बने रहे देखने के लिए, और आगे भी जुड़ जाओ ताकि आगे और अपडेट आपको मिलता रहे हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।